पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री के वो नामवर शख्सियात जिन्हें ऐसे मर्द या औरत से प्यार हुआ जो गैर मुस्लिम थे। इश्क अंधा होता है और इस अंधेपन में उन्होंने इस चीज को भी नहीं देखा कि जिनसे वो शादी करने जा रहे हैं उनका मजहब क्या है, कहां से ताल्लुक है। शायद ऐसे लोगों के लिए दीन ज्यादा अहमियत नहीं रखता, लेकिन ये भी सच है कि ये उनका जाती मामला है। हम सिर्फ इंफॉर्मेशन की हद तक आपसे बात शेयर करेंगे। मुबैना तौर पर कहा जाता है कि पाकिस्तान के मशहूर मारूफ अदाकारा और मॉडल नूर बुखारी ने एक हिंदू मर्द से शादी की थी। ये शादी कब कैसे हुई, आइए आपको बताते हैं। फिल्म स्टार नूर बुखारी जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में नूर बुखारी का शुमार इंडस्ट्री की खूबसूरत पुरकशिश एक्ट्रेसेस में होता था। इसके अलावा नूर बुखारी अपनी बेशुमार शादियों की वजह से भी बहुत ही मशहूर हुई। नूर बुखारी ने तकरीबन 4 शादियां की। उसने जो ओन चौधरी से चौथी शादी की, जबकि वो उसका दूसरा हस्बैंड था, जिसमें से नूर बुखारी की बेटी भी पैदा हुई। इसके बाद भी शादियां की मगर नाकाम रही। नूर बुखारी ने सबसे पहली शादी एक हिंदू बिजनेसमैन विक्रम आदित्य से की, जो दुबई में बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। दुबई में दोनों की मुलाकात हुई, दोनों एक दूसरे से अटैच हुए। 2004 में नूर बुखारी ने घर वालों की मुखालफत के बावजूद विक्रम आदित्य से शादी कर ली, लेकिन ये शादी कामयाब ना हो सकी। 2009 में नूर बुखारी विक्रम को छोड़कर पाकिस्तान आई और यहाँ आकर तलाक के पेपर भिजवाए। नूर बुखारी का कहना था कि विक्रम ने वादा किया था कि वो शादी के बाद मुसलमान हो जाएगा, लेकिन उसने अपना वादा वफा नहीं किया। खैर, ये तलाक का केस पाकिस्तान और दुबई की अदालतों में जेरे समात रहा और तवील अदालती जंग के बाद बिलाखिर तलाक हो गई। नंबर 2, पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री के मशहूर और मारूफ अदाकार और मॉडल हसन अहमद, जिसका ताल्लुक कराची से है, जिसने अपने करियर की शुरुआत 2006 में की थी। हसन के मशहूर टीवी सीरियल्स साइका, जिंदगी धूप घना साया, मेरी सहेली मेरी हमजोली और अगर तुम ना होते, ड्रामा सीरियल अगर तुम ना होते में बेस्ट परफॉर्मेंस पर हम टीवी अवार्ड हासिल किया। हसन अहमद ने 2009 में पाकिस्तानी एक्ट्रेस और मॉडल सुनीता मार्शल से पसंद की शादी की। ये शादी इस्लामी रस्म और रिवाज के ऐन मुताबिक हुई। शादी के 3 महीनों बाद चर्च में इसी शादी को दोबारा प्रैक्टिस किया गया, क्योंकि सुनीता मार्शल का ताल्लुक मसीही मजहब से है। दोनों बहुत ही खुशगवार अज़वाजी जिंदगी बसर कर रहे हैं। शादी के बाद भी सुनीता ने अपना मजहब तब्दील नहीं किया, बल्कि आज भी बतौर मसीही अपनी जिंदगी खुशी से गुजार रही हैं। जबकि दोनों के 2 बच्चे हुए, जिनमें एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम राकिन अहमद और बेटी का नाम ज़ाइना अहमद। हसन का कहना है कि इनके दोनों बच्चे मुसलमान हैं। हसन की वालदा इन दोनों बच्चों की दीनी परवरिश कर रही हैं। मजहब के हवाले से अक्सर इन दोनों पर तनकीद की जाती है, लेकिन ये दोनों अपनी जिंदगी भरपूर तरीके से गुजार रहे हैं। दोनों किसी भी मनफी बात पर ध्यान नहीं देते। नंबर 3, पीटीवी के गोल्डन दौर की कामयाब अदाकारा मरीना खान। ड्रामा सीरियल धूप किनारे और तन्हाइयां पाकिस्तान टेलीविजन की तारीख में इन ड्रामों ने बेपनाह मकबूलियत हासिल की और इन ड्रामों में मरीना खान की जानदार अदाकारी ने उसको हमेशा के लिए अमर कर दिया। मरीना खान 26 दिसंबर 1952 को पेशावर के एक मुअज़्ज़ज़ और अमीर पश्तून घराने में पैदा हुई। मरीना के वालिद, जिसका नाम रहमत खान, जो पाकिस्तान एयर फोर्स में एक आला ओहदे पर रहे, जिसने एक अंग्रेज खातून ऐना से शादी कर रखी थी। रहमत खान और ऐना रहमत के 2 बच्चे हुए, जिनमें एक बेटा जिसका नाम ज़र खान और एक बेटी मरीना खान। वालिद मुस्लिम पठान, जबकि वालदा अंग्रेज, जिसका ताल्लुक मसीही मजहब से। ये एक आजाद ख्याल घराना। मरीना खान को एक पाकिस्तानी मसीही मर्द से मोहब्बत हो गई, जिसका नाम जलील अख्तर है। दोनों ने शादी का फैसला किया, जिस पर मरीना के घर वालों ने सख्त मुखालफत की। घर वालों की रजामंदी के बगैर निकाह की तकरीब किसी दोस्त के घर में रखी गई और दोनों ने शादी कर ली। शादी करके अपनी खुशगवार अज़वाजी जिंदगी का आगाज किया। दोनों मियां बीवी ने फैसला किया कि वो शादी के 5 साल तक कोई भी औलाद पैदा नहीं करेंगे। शोहर जलील अख्तर का ताल्लुक शोबे से था, जो प्रोड्यूसर होने के साथ साथ म्यूजिक बैंड से भी मुंसलिक थे। 5 सालों बाद जब दोनों को औलाद की कमी महसूस हुई तो दोनों ने कोशिशें शुरू कर दी, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। दोनों के यहाँ कोई भी औलाद नहीं हुई और वो आज भी बे औलाद हैं। जलील अख्तर आज भी मसीही हैं, लेकिन दोनों मजहब को पसे पुश्त डालकर खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। नंबर 4, स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम। क्रिकेट की हिस्ट्री में वसीम अकरम का नाम हमेशा सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा।
दुनिया क्रिकेट पर राज करने वाले इस अजीम बॉलर को पूरी दुनिया इज्जत की निगाह से देखती है। वसीम अकरम एक इंटरनेशनल फिगर हैं जिसके कई स्कैंडल्स मंजर आम पर आए, जिनमें एक बहुत ही बड़ा मुआशका मिस वर्ल्ड सुष्मिता सेन के साथ भी था। सुष्मिता सेन और वसीम अकरम दोनों एक साथ कई बार इकट्ठे देखे गए और ये इम्कान भी मौजूद रहा कि दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं, लेकिन ऐसा ना हो सका। 1995 में वसीम अकरम की शादी हुमा मुफ्ती से हुई, जिसमें से 2 बेटे तैमूर और अकबर पैदा हुए। वसीम अकरम और हुमा मुफ्ती का साथ 14 साल कायम रहा और ये साथ 2009 में हुमा मुफ्ती की मौत के साथ टूट गया। बीवी की वफात के 3 सालों बाद वसीम अकरम ने मेलबर्न से ताल्लुक रखने वाली गैर मुस्लिम लड़की शनीरा से लाहौर में आकर शादी की। ये शादी बहुत ही सादगी से की गई। शादी के बाद कराची शिफ्ट हो गए। शनीरा का ताल्लुक मसीही मजहब से। दोनों के यहाँ एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम आयला रखा गया। शनीरा, जिसको पूरा पाकिस्तान भाभी कहता है, जो खुद भी पाकिस्तान से बेहद प्यार करती हैं। शनीरा पाकिस्तान के समाजी मसाइल की निशानदेही और उनमें बेहतरीन लाने की कोशिशों में अक्सर सोशल मीडिया पर देखी जाती हैं। सोशल मीडिया पर काफी मुतहरिक हैं। वसीम अकरम के बेटे तैमूर और अकबर, जो अपनी सौतेली माँ शनीरा से बेहद प्यार करते हैं और शनीरा भी उन्हें अपने बच्चों की तरह ट्रीट करती हैं। शनीरा आज भी गैर मुस्लिम है, लेकिन दोनों मियां बीवी ने अपनी बेटी आयला की परवरिश बतौर मुसलमान की है। मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक रखने के बावजूद दोनों पुरसकून खुश-ओ-खुर्रम जिंदगी बसर कर रहे हैं। नंबर 5, सोनिया जहां। सोनिया जहां, जिसका शुमार पाकिस्तान की पुरकशिश हसीन तरीन अदाकाराओं में होता है। सोनिया जहां की सबसे बड़ी वजह है शोहरत, मैडम नूर जहां, क्योंकि सोनिया जहां मैडम नूर जहां की पोती हैं, मैडम के बेटे अकबर हुसैन रिजवी की बेटी। सोनिया जहां पैदा तो कराची में हुई, लेकिन फिर आला तालीम के लिए लंदन चली गई। तालीम मुकम्मल करने के बाद सोनिया वापस पाकिस्तान आई। सोनिया ने अपने करियर का आगाज बॉलीवुड से किया। मुतअद्दिद बॉलीवुड फिल्मों में काम किया, जिनमें सरे फहरिस्त नाम, ताजमहल, माय नेम इज खान और फिल्म खोया खोया चांद। इसके अलावा सोनिया जहां ने पाकिस्तानी फिल्म होमन जहां और परे हट लव में भी दिखाई दी। फिल्म होमन जहां में बेहतरीन अदाकारी पर उन्हें निगार अवार्ड दिया गया। 2005 में सोनिया जहां ने इंडियन बैंकर विवेक नारायण से शादी की और दिल्ली मुंतकिल हो गई। इस शादी से एक बेटी जिसका नाम नूर और बेटा निर्माण पैदा हुआ। दोनों बच्चे अपने वालिदैन के मजहब को फॉलो करते हैं, यानी नमाज और कुरान भी पढ़ते हैं और भगवान की पूजा भी करते हैं। सोनिया जहां बैक वक्त इंडियन और पाकिस्तान में रहायश पजीर है। बच्चे अपने वालिदैन दोनों का मजहब फॉलो तो करते हैं, लेकिन उन्हें यह कंफर्म नहीं कि वो मुसलमान है या हिंदू। शायद उनके लिए ये बात अहमियत ना रखती हो। इस्लाम में अहले किताब से शादी की इजाजत है, लेकिन फुका का कहना है कि गैर मुस्लिम से बगैर इस्लाम कबूल करवाए शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे पेचीदगियां पैदा होती हैं, जिनमें सबसे पेचीदा मसला बच्चों का मजहब होता है। खैर दोस्तों, ये थे पाकिस्तान के मशहूर फनकार जिन्होंने गैर मुस्लिम से शादियां कर रखी हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक, शेयर और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोबारा बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज।